आज हम बात करेंगे कि 1:14 का ट्रेड मैंने कैसे प्लान किया था, क्यों लिया था, सारा कुछ चीज़ें इसके बारे में देखेंगे। हायर टाइम फ्रेम क्या था, इंटरनल सक्सेस क्या था, क्या एंट्री मॉड्यूल था, सारा कुछ चीज़ें करने का ट्राई करेंगे। अब देखो, सिंपली मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, अगर तुम्हें मेरे जैसा करना है ना, तो आपको एक हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक एक स्टोरी बिल्ड करते जानी है, राइट? मतलब अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना है, तो मेरे को सिंपली बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। ये सर्टेन टाइम फ्रेम मैं यूज़ करता हूँ, 1 डे, 4 आवर, 15 मिनट फॉर द एनालाइजिंग एंड 1 मिनट फॉर एग्जीक्यूशन। एंड ये एग्जीक्यूशन भी 1 मिनट में ही था, ठीक है? तो सबसे पहले मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मार्केट गॉट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट? मार्केट्स एक हायर हाइज में थी एंड जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स करता है, जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स करता है, एक पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं हम। यानी कि इफ मार्केट्स आर बुलिश एंड मार्केट जब भी अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स करता है, हमें एक पुल बैक मिलता है। तो वही चीज़ें मेरे माइंड में थी, राइट? एंड उस पुल बैक के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया था, यानी कि एक फ्रैक्टल चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया था। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट्स यहाँ से डाउन साइड के लिए जाने के लिए रेडी है। ये चीज़ें तैयार थी, ओके। प्लस मार्केट्स के पास काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप थी नीचे, सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट्स में हमें एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिले 1:14 का एंड नीचे साइड मार्केट आए। ये तो स्टोरी थी बड़े टाइम फ्रेम की कि मार्केट्स एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर रहा था एंड मार्केट का एक माइनर सा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ जो फैसिलिटेट कर रहा था कि मार्केट्स का पुल बैक आए, ठीक है। अब देखो, 4 आवर टाइम फ्रेम में जाऊँगा मैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में भी वही चीज़ रिपीट करते जानी है दोस्त। कैसे? देखो, मार्केट का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुआ, अभी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं था बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अ वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। आप अगर नहीं जानते तो लाइव स्ट्रीम में आते जाओ, रोज़ 11:30 बजे मैं लाइव आता हूँ, ओके। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर दिया, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर दिया, यानी कि मार्केट्स का ट्रेंड एक बुलिश है। प्लस मार्केट अपने डिमांड पे टैप कर चुकी थी एंड मार्केट्स यहाँ से हायर हाइज की तरफ शिफ्ट हो रही थी एंड मार्केट्स के हाई तोड़ रही थी एंड हमेशा मार्केट्स के हाई वीक होते हैं, ओके। वीक होने के साथ साथ मार्केट्स वापस से किसी डिमांड पे टैप हुई, वापस से मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर दिया। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स क्यों किया? देखो, मार्केट्स ने यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट कर दिया, यानी कि मार्केट्स ने लोगों को ट्रैप कर दिया एंड इंड्यूसमेंट से हमेशा एक हायर हाई वैलिड होता है एंड जैसे ही हायर हाई वैलिड होता है, मार्केट्स उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, तो हम उसे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मानते हैं, ठीक है। एंड अभी-अभी मैंने क्या कहा था, जब भी मार्केट्स में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है, तो मार्केट पुल बैक करती है एंड मार्केट्स ने पुल बैक कर रही, मार्केट्स इंटरनली लोअर लोस की तरफ शिफ्ट हो गई थी, मार्केट्स इंटरनल नीचे आ रही थी। बट अगर आपको नहीं पता होगा, अगर आप नॉर्मल एसएमसी प्लेयर हो, तो आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, मार्केट्स के पास लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी थी यहाँ पे। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊँ, इफ मार्केट्स इज बुलिश एंड मार्केट्स कुछ ऐसे पैटर्न बनाते जा रही है एंड वापस मार्केट इंड्यूसमेंट दे रही है, ठीक है। आप क्या करते हो, इंड्यूसमेंट होने का वेट करते हैं और फर्स्ट ओबी से बाय करने का ट्राई करते हैं एंड हमेशा इस कई पैटर्न पे मार्केट अपनी लिक्विडिटी ले लेती है, यानी कि मार्केट्स अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स करने के लिए तैयार है बट डाउन साइड का। बट आप एक बात देख सकते हो, मार्केट अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यानी कि मार्केट्स के जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स थे वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं। मतलब मार्केट्स एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बुलिश साइड का कर रही थी, मार्केट्स वापस बुलिश साइड का कर रही थी, बट अपने आप को मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यानी कि मुझे क्लियर स्ट्रक्चर्स यही पता चल रहा है कि मार्केट्स अभी नीचे जाएगा, ठीक है। तो मेरे को एसएमटी के लेवल मालूम थे कि मार्केट्स यहाँ से नीचे जाएगा एंड मार्केट्स के पास लिक्विडिटी भी थी। अभी देखो, आप सिंपली फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप आप मार्क करोगे एक डिस्काउंट या फिर प्रीमियम टूल, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा मार्केट डिस्काउंट में है, तो मेरे को ऑब्वियसली बाय करना चाहिए एसएमसी के हिसाब से। बट मार्केट्स का ये स्मार्ट मनी ट्रैप था, मार्केट्स के पास यहाँ पे लिक्विडिटी थी, तो मैंने सिंपली वेट किया फॉर दी मार्केट एक सप्लाई बनाए एंड मार्केट्स थोड़ा नीचे आई, वापस मार्केट ऊपर गई, मार्केट्स ने ये वाली कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, यानी कि 4 घंटे की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली एंड वापस मार्केट नीचे की तरफ आई। अभी यहाँ पे आपको तो एक स्वीप दिख रहा होगा, बट छोटे टाइम फ्रेम पे ये मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अब मेरे को ये तो क्लियर स्ट्रक्चर्स पता है कि मार्केट ये वाले डिमांड तक आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक पुल बैक एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ तक के लिए एंड यहाँ से एक ट्रेड मारने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो मैं जस्ट शिफ्ट हो गया लोअर टाइम फ्रेम पे। अब मेरा 4 आवर से लोअर टाइम फ्रेम कौन सा है, 15 मिनट। आप देख रहे हो कि कैसे मैं बड़े टाइम फ्रेम से एक स्टोरी बिल्ड करते आ रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम तक, एंड आपको भी ये अगर सीखना है
तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ओके? वो बाद में बात करते हैं। अभी देखो मार्केट्स में भी सेम चीज़ करनी होती है हर एक टाइम फ्रेम पे। मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में था, मार्केट्स एक बियरिश ट्रेंड में था एंड मार्केट्स अपने लोज़ को तोड़ रहा था। यानी कि हर बार का मार्केट कैरेक्टर क्या कर रहा था? हर बार मार्केट पुल बैक ले रही थी, मार्केट लो को तोड़ रहा था। हर बार मार्केट पुल बैक ले रही थी, मार्केट लो को तोड़ रहा था। ये चीज़ें भी वैलिड हैं। अब देखो मार्केट्स ने एक सप्लाई ज़ोन दे दी। सप्लाई ज़ोन देने के बाद मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन आ गया एंड एक वीक ज़ोन आ गया, ठीक है? इसे हम वीक ज़ोन बोलते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट के पास एक स्ट्रक्चर आ गया, यानी कि इतनी बड़ी प्राइसिंग आ गई, इसमें हमको बाय या सेल करना है, ठीक है? अब मैंने क्या किया सिंपली फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग ज़ोन टू वीक ज़ोन मैंने जस्ट मार्क किया अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल। प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल जैसे ही मार्क किया, आपको पता होगा कि ये 0.5 लेवल के ऊपर एक प्रीमियम ज़ोन होता है एंड नीचे में डिस्काउंट ज़ोन होता है। डिस्काउंट यानी कि अगर मार्केट बियरिश है, डिस्काउंट यानी कि सस्ता, महँगा एंड प्रीमियम यानी कि सस्ता, ठीक है? ये चीज़ें पता होगी। थोड़ी वर्डिंग में गड़बड़ी हो गई होगी बट आप देख लेना, ठीक है? आई एम नॉट अ गुड टीचर, आई एम अ ट्रेडर, ओके? तो मार्केट्स वापस ऊपर आई। ऊपर आने के बाद मार्केट्स के पास एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन था एंड ये जो डिमांड थी इसी से ही मार्केट्स नीचे गिरी थी, ठीक है? एक फ्रैक्टल ज़ोन था। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे पुल बैक देते-देते ऊपर आ गई, ठीक है? मार्केट्स ने पहली लोगों की स्टॉप लॉस की लिक्विडिटी ले ली। अब जैसे ही मार्केट्स ने अपने डिमांड पे टैप की, मैं जस्ट शिफ्ट हो गया छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा था, मैं हमेशा एंट्रीज़ लेता हूँ दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ें करनी है। मार्केट एक इंटरनली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स करते सॉरी मार्केट एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स करते आ रहा था। यानी कि ये एक पॉइंट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स है, मार्केट का ये एक पॉइंट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स है। मार्केट 1 मिनट में बुलिश थी एंड एक पॉइंट आ गया मार्केट 1 मिनट में बियरिश हो गई। अब 1 मिनट में बियरिश हो गई, हम डायरेक्ट तो ट्रेड ले नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है मार्केट्स का वेट करेंगे, मार्केट्स का लिक्विडिटी बनने का वेट करेंगे सबसे पहले तो। मार्केट्स थोड़ा ऊपर गई, देन वापस से मार्केट नीचे गई। तो मार्केट्स के पास ये लिक्विडिटी जनरेट हो गई, यानी कि इसे हम एक इंड्यूसमेंट बोल सकते हैं। वापस मार्केट ऊपर आया एंड इंड्यूसमेंट के जस्ट लेफ्ट में एक बढ़िया से ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, ठीक है? एंड जैसे ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, मैंने एक एंट्री पंच की लिमिट ऑर्डर के साथ, स्टॉप लॉस ये था एंड फर्स्ट टारगेट था मेरा 1:5 क्योंकि मैं 75% मेरी एक्यूरेसी है 1:5 के लिए, तो मैं 1:5 पे ज़्यादातर क्वांटिटी बुक मार लेता हूँ। एंड 1:14 पे मैंने सारी क्वांटिटी बुक मार ली। अगर आपको ये झूठ लग रहा है, आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, नीचे में टेलीग्राम की लिंक है, सारी कुछ चीज़ें वहाँ पे दिख जाएगी। एंड इसी प्रकार से मैंने ये ट्रेड मारा था, आप भी मार सकते हो एंड बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक एक स्टोरी बिल्ड करने का ट्राई करो एंड बाय बाय।